नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी बड़े मशहूर संपादक रहे देश के प्रतिष्ठित अखबारों के, टीवी चैनल के, और सही बात तथ्य के आधार पर लिखने वाले और बोलने वाले अजय शुक्ला जी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सट में। जी नमस्कार। आज जो बात हम करेंगे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं देश की, उन पर कब्जा किए नरेंद्र मोदी जी कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इस पर अजय शुक्ला जी का विश्लेषण हम सुनेंगे और कुछ प्रश्नोत्तरी भी होगी, क्योंकि मोदी जी अभी 17 सितंबर को, यदि वो सही उनका जन्मदिन है तो 75 के हो रहे हैं। अब औरों को तो वो मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं 75 में, मगर खुद मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको रोना धोना तो बहुत होता है। मेरी मां को गाली दी, मुझे वोट दीजिए क्योंकि मेरी मां को गाली दी, मैंने काम किया इसलिए मुझे वोट दीजिए, ऐसा नहीं, मगर मेरी मां को गाली दी इसलिए मुझे वोट दीजिए। ये उनका जो प्रचार का अभिनय होता है, मेरे ख्याल से देश की जनता उनको भली भांति समझने लगी है। और बिहार में अभी उनकी अग्नि परीक्षा है, उसके पहले भी कुछ हो सकता है, मगर हम अजय जी से जानेंगे कि मोदी जी के बारे में, मोदी जी के घड़ियाली आंसू के बारे में। मोदी जी आज मणिपुर गए, 2.25 साल तक उनको मणिपुर की याद न आई। मणिपुर की बहन बेटियों पर अत्याचार होता रहा, कई लोगों की हत्याएं होती रही, मगर वहां भाजपा सरकार को बनाए रखे और फिर बाद में कुछ समय पहले ही उन्होंने एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लगा के अपने हाथ में सत्ता काबिज करना उन्होंने ठीक समझा। वैसे रिस्पॉन्सिबल तो वही है, मगर आज वो वहां गए तब भी नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगे। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पुलिस की परवाह न करते हुए ये नारे लगाए। ये बहुत कुछ कहता है। अजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस पर, नरेंद्र मोदी जी पर विश्लेषण चाहेंगे। अजय जी। नमस्कार हरीश भाई, और नमस्कार सभी हमारे दर्शकों को। मैं शुरुआत करूं उसके पहले एक अखबार द टेलीग्राफ का वेब पेज दिखाता हूं। पहला पेज टेलीग्राफ अखबार ने यह छापा था उस समय जब नरेंद्र मोदी ने घड़ियाली आंसू बहाए थे, और उसने वो सारे 79 घड़ियाल बना के और उनके दिखाए थे कि कैसे कैसे नरेंद्र मोदी की जो स्किन है, जो 56 इंची कहते हैं, वो 56 इंची नहीं है, मोटी चमड़ी, और इतनी मोटी चमड़ी है कि घड़ियाली आंसू बहाते हैं और उसके बाद में तमाम ड्रामे करते हैं। तो साहब, वो सच आज फिर से एक बार उजागर हुआ, और वो कैसे कि नरेंद्र मोदी उस जो है गए उसमें क्या कहा जाता है, मणिपुर, जिस मणिपुर में मई 2023 में 2 लड़कियों और एक मां, यानी 3 महिलाओं, 3 लड़कियों, कुछ कह दीजिए 3 फीमेल्स को नग्न परेड कराई गई थी। उसमें जो मां थी, यानी महिला थी, वो महिला एक कारगिल के दौरान युद्ध लड़ने वाले सेना के
एक जवान की पत्नी थी। अब आप सोचिए कि उस स्थिति में उनको नग्न परेड निकाली गई। उनको जिस तरह भीड़ नोच रही थी, कोई उसके स्तन को छू रहा था, कोई उसकी योनि को उंगली उसमें कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मतलब मैं उसको कहते वक्त मुझे शर्म आती है कि जितने घिनौने ढंग से घटना हुई थी। मतलब उस क्रोध में भर जाता है। और उस क्रोध में जब मैंने ट्वीट किया एक नरेंद्र मोदी को लेके, तो मैं जिस मीडिया हाउस में था उस मीडिया हाउस की हालत बिगड़ गई। मैंने उसी दिन इस्तीफा दिया। मैंने कहा यदि इस पर भी बोल नहीं सकते हैं तो मैं ये तुम्हारी बड़ी महंगी सी नौकरी लेके मुझे नहीं चाहिए है। मैं इसको उसमें जीना नहीं चाहता। तो मेरे लिए भी वो इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं उससे बिलख रहा था। मेरी बेटी ने उसको लेके एक जो है वो बनाया था, जिसे कहेंगे कविता लिखी थी। और उस कविता को भी मैं चाहूंगा, यदि आप अनुमति दें, कि मैं वो सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि कैसे मेरी बेटी ने इस पर जो कहा था। निर्वस्त्र हो रही बेटियां उस भारत की जहां नारी को माता का दर्जा दिया। निर्वस्त्र हो रही बेटियां उस भारत की जहां नारी को माता का दर्जा दिया। द्रौपदी के कपड़े कृष्ण ने बढ़ा दिए, पर आज दो दो लड़कियों के कपड़े बढ़ाने वाला कोई नहीं। इस कलयुग में क्या सिर्फ कपड़े उतारने वालों को देखना बाकी था? सीता को ले गया रावण, पर छुआ न उसको फिर कभी। सीता को ले गया रावण, पर छुआ न उसको फिर कभी। पर आज नारी का चीर हरण कर उसको सड़क के बीच नोचा जा रहा है। ये बाकी तो मेरी बेटी ने इस पर ये कहा था। मैं वो बता रहा हूं कि ये दर्दनाक हादसा, और वो बेशर्म प्रधानमंत्री उस पर तत्काल रिएक्शन नहीं देता है। वो रिएक्शन कब देता है? जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके दरवाजे पे खड़ा हो करके जिस तरह और कहता है पूरा देश शर्म करे। देश क्यों शर्म करे? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अजय जी, उसमें भी उन्होंने और राज्यों का जिक्र पहले किया था। वही मैं कह रहा हूं, 79 डेज बाद, 79 डेज के बाद उस शख्स ने उस पे घड़ियाली आंसू बहाए थे। जो इतना बेशर्म हो, बेहया हो, वो शख्स कहे। मैं तो ऐसे नालायक व्यक्ति को, मेरे लिए और कोई शब्द नहीं था। सोचिए, अब मैं चीफ एडिटर था एक बड़े ग्रुप का, मैंने चंद मिनट नहीं लगा इस्तीफा देने में कि यदि हम इस पे बोल नहीं सकते, इस पे कर नहीं सकते, तो इतने बड़े ग्रुप का मैं चीफ एडिटर बन के क्या करूंगा? मैं अपने सुख सुविधा के लिए यदि जी रहा हूं तो मैं पत्रकार नहीं हो सकता हूं। मैं एक मीडिया कर्मी तो हो सकता हूं, पत्रकार नहीं हो सकता हूं। सही बात। पत्रकार संवेदनाओं से भरा होता है। पत्रकार दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है। और मैं तो खुद 2 बेटियों का बाप हूं। स्वाभाविक सी बात है, मेरे मन में वह भी है कि हाँ, बेटी कैसी होनी चाहिए। किसी की भी बेटी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी होती है। मेरे लिए दर्दनाक था, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैंने उसको अपोज किया और मैंने उसका प्रोटेस्ट किया। बहरहाल कोई बात नहीं, न कारखाने में जो है आवाज नहीं गूंजती है, न गूंजने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी अंतरात्मा तो मुझे नहीं कचोटती है, वो तो कहती है कि हाँ तुम अच्छे हो। मैं आपको बताऊं कि वाराणसी में संकट मोचन मंदिर है, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है। मतलब जिसे कहेंगे 70% बनारस वहां जाता है, मत्था टेकता है। वहां के महंत जी ने मेरे लिए एक शब्द कहा
कि आप जीवंत आत्मा हैं। बहरहाल मेरे लिए गर्व की बात थी, लेकिन मैं उसकी अपनी जिक्र करने नहीं बैठा हूं। मैंने इसका इसलिए किया क्योंकि ये एपिसोड आया। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने अपने ढकोसले दिखाए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जब रो भी दिए तब भी वहां गए आंसू पोंछने? उसके बाद भी सैकड़ों लड़कियों के साथ रेप हुए, गैंग रेप हुए, तमाम घटनाएं हुई, और वहां का मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कितनी बेशर्मी से कहता है, अरे ये तो एक घटना है, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी। यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 300 से अधिक लोग मार दिए गए। आप देखिए 865वां दिन है आज। 865 दिन बाद जब नरेंद्र मोदी वहां जाता है, तो अब आप सोचिए, वहां पर उसका वीडियो भी देखने वाला है कि वहां वो जाता है तो वो क्या उनके दर्द को साझा करने जाता है? नहीं, वो वहां जाता है अपने उद्देश्य। क्या रेड कारपेट पर ये बच्चों का दर्द जान रहा है। ये किसका दर्द जान रहा है? जो शरणार्थी थे, जो उन कैंपों में 67,000, 60,000 प्लस 7,000, 67,000 लोग आज भी शरणार्थी कैंपों में बुरे हाल में पड़े हुए हैं। उनके लिए कोई दर्द नहीं है, वहां वो एंजॉय करने जा रहा है। मैं एक वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो ANI का वीडियो है, उसमें असल में वो गया था बैरागी सैरांग प्रोजेक्ट के लिए। अडानी जैसे लोगों को प्रोजेक्ट जो चलवाना है, यह प्रोजेक्ट 2008-9 में कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। उस प्रोजेक्ट को वो करने गया था। वहां पर सारा विवाद जो पैदा किया इन्हीं लोगों का किया हुआ। आप देखिए, RSS ने बनवासी कल्याण और इस तरह से करके वहां सालों साल से तमाम सारी चीजें करके नफरत का माहौल बनाया है। आप वहां का भौगोलिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो वहां का अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी क्षेत्र है, वो इम्फाल और उसके इर्द गिर्द है। उसमें जो शहरी कीमती जमीन है, जो सबसे महंगी जमीन है, उस पर मैतेई समाज का कब्जा है, जो शहरों में रहती है, और हिंदू है ज्यादा। जो वहां पर जंगली इलाके हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाके, उनमें कुकी और नागा रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, पहाड़ी इलाकों में दूर दूर लोग रहते हैं और वो रहते हैं। तो यहां ये क्या कहते हैं, उनके पास जमीन ज्यादा है, इनके पास कम है। अरे भाई, इनके पास सबसे कीमती जमीन है। वो जिन जंगलों में रहते हैं, जहां रहते हैं, वहां तो जंगल तो ऐसे ही होते हैं, कहीं पर भी होगा। वहां रहना कौन चाहता है? लेकिन अडानी की निगाह उसमें इसलिए है कि वहां जो पौधे पैदा होते हैं उनसे ड्रग्स बनाने का बड़ा काम होता है, और वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आज ही जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग नेता मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं। उनका एक नेता राहुल अंजाना, उसके पास से 500 करोड़ रुपए का जो है 5 करोड़ का ड्रग्स का सामान मिला है, और दूसरा हरीश अंजाना जो उसी का ही है परिवार का, उससे 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली है। और ये खासम खास है वहां के मुख्यमंत्री खास है, अंजना है, अंजना है। जी 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 जी। तो मैं वही कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी के राहुल है। तो ऐसी स्थिति में इनका पूरा ड्रग्स का कारोबार जो है कैसे रहे सब जगह का, इसके लिए चिंता है। वहां की कीमती जमीनें, नरेंद्र मोदी गए थे, कहा था ये तो मणि है भारत की। वहां जो डेवलप करना, चूंकि वहां का नियम है कि आदिवासी इलाके की, जो कि कांग्रेस ही कानून बना गई थी, गैर आदिवासी जमीन नहीं ले सकता है।
तो कैसे अडानी को वहां घुसाया जाए, इसके लिए मैतेई के माध्यम से पूरा विवाद खड़ा किया गया। और ये विवाद नवंबर 2022 में शुरू किया गया था, आज का नहीं। इसे सुलझाया गया 6 महीने, फिर उसे संघर्ष में बदला गया और फिर ये हुआ। तो नरेंद्र मोदी इतने दिन कोई किसी का दर्द जानने नहीं गए, किसी भी रेप पीड़िता से नहीं मिले, किसी भी उससे नहीं मिले। चंद चुनिंदा लोग जिन्हें खुद वही जो मुख्यमंत्री ये अपराध करा रहा था वही जिन लोगों को लेके आया था, सिर्फ उनसे कथित तौर पे वो मिला पीड़ित कह के। यही वजह थी कि वहां की मणिपुर की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसका घोर विरोध किया। और यही वजह है कि पिछले 10 दिन से वहां सेंट्रल फोर्सेस पड़ी हुई थी। आप ये सोचिए, वहां पैकेज के नाम पे तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि 500 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे उसको, और नरेंद्र मोदी की इस विजिट पर 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इम्फाल में नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम किया गया वो वहां के किले में किया गया, और इसी तरह चुराचांदपुर में जो किया गया वहां के उस मैदान को किया गया जिसको पूरी तरीके से 5 लेयर में कैद किया हुआ था। और दूसरी तरफ हर गांव में सेना और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के लोग बैठा दिए गए थे कि किसी को भी निकलने नहीं देना। सरकारी सारे मुलाजिमों, सारे स्कूलों और सबको निर्देश दिया गया कि आप सड़कों पे खड़े होइए मोदी को दिखाने के लिए। उनसे कहा गया था भाजपा के झंडे पकड़िएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, दिखाई भी नहीं दिए। हाँ ना, तो उनसे कहा गया अच्छा तिरंगा पकड़ो, तो वो तिरंगा के लिए तैयार हुए, तो तिरंगा पकड़ा के उन्हें खड़ा कराया गया। इस तरह से ड्रामा पूरा क्रिएट किया गया। तो यह दिखाता है कि कैसे संस्थाओं का, सरकार का, सबका दुरुपयोग करके अपने काम करता है। और वहां आंसू नहीं आए, वहां जाके दर्द सुन के भी आंसू नहीं आ रहे हैं, वहां पर वो नहीं कोई साझा कर रहे हैं। और वहां जिस तरह से पूरा रेड कारपेट का मैंने दिखाया आपको कि वो ये नरेंद्र मोदी का असली चरित्र है। अब आप सोचिए, इसीलिए तो राहुल गांधी इनके दुश्मन बनते, क्योंकि राहुल गांधी ओरिजिनल कैंप में गए थे। राहुल गांधी और उनकी यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, उन्होंने वहां रेगुलर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ये सिर्फ ड्रामा करने जाते हैं, इवेंट आयोजित कराते हैं। अब आइए, इसका चूंकि राहुल गांधी खुलासा करते हैं, राहुल गांधी खुल के बोलते हैं, इसलिए राहुल गांधी दुश्मन हो जाते हैं। तब साहब आप देखिए, चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी कराने का काम करते हैं, तो वो भी जान लीजिए। वही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर रहा है, और जानते हैं उस एफिडेविट में क्या कह रहा है? कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हमारे काम में दखल दे रहा, उसको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे काम में वो दखल दे। हमारा अधिकार है एसआईआर कराना, हमारा अधिकार है वोटर, उसका हमें संविधान ने अधिकार दिया है। जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट इसमें ना कूदे, हमें हमारा काम करने दे। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने या जो भी पार्टियों ने दाखिल की है याचिका, उसमें यह नहीं कहा है कि एसआईआर ना हो। उन्होंने कहा है एसआईआर में सारे नियमों का पालन हो, एसआईआर में आधार कार्ड माना जाए, एसआईआर पूरी तरह नियमित हो। सुप्रीम कोर्ट उसी पर सुन रहा था। बहुत सुनवाई के बाद उसने आधार कार्ड उस पे जोड़ने का आदेश दिया, नोटिफिकेशन का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रक्रिया का पालन हो, चूंकि ये कर नहीं रहे थे कि वोट काटा जाता है, उसे नोटिस रिसीव होनी चाहिए, कारण बताने चाहिए, पूरी वोटर लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। इन्होंने वो नहीं किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए निर्देश दिया। जब ये तब भी नहीं कर रहे थे, तब अपने डिस्ट्रिक्ट जजेस को कहा कि आप इसमें हेल्प करिए। अब आप सोचिए, यह सुप्रीम कोर्ट जब न्याय करा रहा है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग किसकी सह पे यह कह रहा है? यह नरेंद्र मोदी के सह पे कह रहा है। वोट चोर यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आधार कार्ड अनिवार्य हो गया।
यह वोट चोर यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि सब नियम के तहत होने की बात कही जा रही। वो तो अपने मन मुताबिक नाम काटना चाहता था। और राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा करके वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देके उनको मजबूर कर दिया कि ये करिए। तब जब सुप्रीम कोर्ट इतना आदेश करता है तो उतने पे ही सिर्फ उसने कोई कैंसिल नहीं किया, उतने पे ये बौखला जाते। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। तब हमें याद आता है तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 दर्जन जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐश करने के लिए रणथंभौर भेज दिया गया सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जाकर के उन्हें कहा गया कि आप सब जाइए वहां एंजॉय कीजिए। वहां पर आपके लिए जब ये किया जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी चीज हो। और वहां के अखबारों को सबको निर्देश दिया गया कि कोई भी ये खबर चलाएगा नहीं, दिखाएगा नहीं। एक भी अखबार ने, चैनल ने नहीं करा है। ये आप देखिए, मैं वीडियो दिखा रहा हूं। अजय जी, मैं आपको बताऊं, ये मैं वही दिखा रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन यानी SIR के मामले में जिन्होंने ये पिटीशन दायर की, PIL दायर की, ये प्रोफेसर जगदीप छोकर जी जिनका अभी निधन हो गया, अभी निधन हो गया। हाँ, वो कल ही हुआ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, मेरे बुजुर्ग दोस्त रहे। वो कहते थे कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। उनके मैं यही कह रहा हूं, वो इंसाफ की उम्मीद पर लड़ते रहे और इंसाफ के इंतजार करते करते मर गए। सोचिए 2018 में जो उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी उस पर भी आज तक कुछ हुआ नहीं है। उन्हीं की याचिका पर आप याद करिए जो वो फैसला हुआ था जिसमें ये चंदा चोरी पकड़ी गई थी। जी तो अब इतना सा, और वो इत्तेफाक से अहमदाबाद में ही IIM अहमदाबाद के ही प्रोफेसर थे। तो हाँ। अब आप ये देखिए इस तरह के लोग, आप जहां जा रहे हैं नवंबर में, वहां उनका भी कार्यक्रम रखा था। अच्छा, तो अब ये मैं यही बता रहा हूं कि इस तरह की स्थिति है। तो न्यायपालिका को इसलिए साहब जाइए, आप एंजॉय कीजिए, आप मस्ती कीजिए, ये सर्वोच्च न्यायपालिका को आप ये कर रहे हैं। अब यूं, और दूसरी तरफ आप इस तरह से उसको धमकाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से राज्यपालों और राष्ट्रपति के मामले में जो टाइम लिमिट की थी उसमें भी यही रुख अपना रहे हैं। यानी आप अन्याय करें, अदालत न बोले, कोई देखे नहीं, कोई ट्वीट न करे। एक एडिटर ट्वीट कर देता है तो उसके खिलाफ जो है मालिकों से कहा जाता है। तो अब आप सोचिए क्या स्थिति है, इतनी सेंसरशिप। तो वो स्थितियां हैं, और जब ये स्थितियां होती हैं तो सवाल तो उठता ही है। तो इस तरह से तमाम तो इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करने का काम इन्होंने किया है। घड़ियाली आंसू बहाने वाले नरेंद्र मोदी असल में सबसे बड़े इस देश के लोकतंत्र के संविधान के दुश्मन, और इसीलिए राहुल गांधी इन्हें दुश्मन नजर आते हैं। और राहुल गांधी को का कैरेक्टर असैसिनेशन कराने की कोशिश करते हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश रची जाती है, उनकी सुरक्षा में कैसे ब्रीच होता है और तमाम सारी चीजें होती है, और उल्टा उन्हीं को दोषी बताया जाता है। साहब विदेश में तो आप सुरक्षा नहीं देते हैं, तो राहुल गांधी
विदेश जाते हैं उससे परेशानी है। क्यों? क्योंकि जिससे वो ओपनली जब देंगे तो हम वही पेपर लीक कर देंगे और कहेंगे कि ये तो वहां से इंफॉर्मेशन आई है। यानी आप क्या साजिश रचना चाहते हैं कि विदेश में मरवा दिया जाए? ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उस तरह का इन्होंने दुरुपयोग किया है। तो संस्थाओं का, पुलिस का, एजेंसीज का, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी को ही देख रहा है, पूरी दुनिया जानती है। और इसके बाद में इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का, और नरेंद्र मोदी सिर्फ इवेंट आयोजित करते हैं, इस तरह के ड्रामे करते हैं कि मणिपुर पहुंच गए, यहां ये कर लिया, वहां ये कर लिया। ये नरेंद्र मोदी की असल में सच्चाई है। अडानी अंबानी को कब्जा कराने के लिए आप देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों पे लाठी चल रही, सब कुछ चल रहा है, जंगल काटा जा रहा है, सारी चीज हो रही। यही काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहां जहां इनकी सरकार है। आपके गुजरात में कुछ छिपा है। तो इससे आप बॉर्डर की जमीन दी गई है खावड़ा में। वही मैं कह रहा हूं, यही राजस्थान में। तो लगातार आप देखिए, टेलर कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, उसके मामले में सबको आप देखिए 1 करोड़ रुपया दिया गया, उसके बेटे को नौकरी दी गई, सब कुछ हुआ। और जो 7 बच्चे मर गए उस छत गिरने से, सरकारी लापरवाही से स्कूल की, उनके परिवार को क्या दिया जा रहा है? बकरी दी जा रही है, एक बकरी दी जा रही। बोलिए। और स्थिति है, उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं थी, उन्हें कैसे जलाया गया था सबको पता है। इसके बाद में स्थिति यह है कि उनको बस 5 किलो अनाज लो, लकड़ी लो, इतने में ही खुश रहो, इतने में ही वो रहो, चंद पैसे दे दिए, काम खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। यह दशा है। तो अब आप सोचिए क्या उम्मीद आप करते हैं? नहीं, ये इट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मेरे ख्याल से लोगों को जागना चाहिए। लोग जागे अब भी नहीं जागेंगे, अब भी नहीं जागेंगे तो किसी दिन उनकी भी बारी आएगी। हाँ, कोई वो तो बाकी नहीं रहेगा। सही बात है, सही बात। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली में एक त्रिपाठी एनक्लेव करके कॉलोनी है, करीब 60 साल से बनी हुई है, और वहां पर कभी भी कांग्रेस ने वो नहीं किया। उनकी सरकारों में अच्छे से वो बसते गए, रहते गए, अपने घर बना लिए, लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, उनको सारे जीवन यापन का दिया। अब रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है और ये अभियान चला, वो सब कोई ब्राह्मण है, दूसरे हैं, इस तरह से ऊंचे जातियों के लोग। आप देखिए, अब जब से ये सरकार बनी, जो उन्हीं के वोटर हैं, अब उन्हीं के यहां बुलडोजर चलाने, उनका रास्ता रोक देने, उनके वो कर देने का काम हो रहा है। कहां कांग्रेस उसमें रेलवे के उसमें वो अंडरपास बनाने की बात कर रही थी, और कहां ये उनका रास्ता ही बंद कर दे रहा है। जी। तो इस तरह की स्थिति हो, आप कल्पना करिए। और इसी तरह लखनऊ में याद करिए, कई कॉलोनियों में बुलडोजर चला, जो कि ऑलरेडी इनके वोटर थे, वो लोग रो रहे थे। तो यही सच है इनका। और यही बनारस ने देखा है, यही अयोध्या ने देखा है कि कैसे उसे बेचा गया है, और किस तरह से भगवान के नाम पे वो चंद पूंजीपतियों को सब सौंप दिया गया है। यह सत्य है। जी अजय जी, आज देर से ही आप हमारे साथ जुड़े और ये तथ्यों को उजागर किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मेरे ख्याल से जनता को जागना पड़ेगा। जनता जागेगी नहीं तो जनता को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम एपिसोड करते हैं कि जनता जागे और जागरूक रहे, यही कामना करते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार।